न्यूज़ 24 ने बदला टीवी का इतिहास। किसी भी टीवी चैनल ने आज तक देश की जनता से यूक्रेन युद्ध के बारे में इतने विस्तार से चर्चा नहीं की। युद्ध पर जनता का अनोखा ओपिनियन पोल। क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा दिया? 90% कहते हैं भारत की जनता हाँ। अमेरिका 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 आपको क्या अमेरिका अमेरिका लग रहा है। अमेरिका हाँ। एक्सपर्ट भी बोले ऐसा न देखा न सुना। न्यूज़ 24 ने जो ये पहल ली है, मैं बहुत ही गदगद हूँ। आप लोगों को बहुत बधाई, ये एक अनोखा प्रोग्राम है। पहली बार युद्ध पर खुलकर बोला हिंदुस्तान। देश छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए। उसको रशिया के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि रशिया के साथ रहता तो आज ये हाल नहीं होता। न्यूज़ 24 मतलब हिंदुस्तान की आवाज। और आज सुबह से ही न्यूज़ 24 टीवी इतिहास का सबसे अनोखा प्रयोग कर रहा है। आप देख ही रहे हैं, अब तक आपने चुनाव का ओपिनियन पोल देखा होगा, नेताओं पर जनता की राय सुनी होगी, भ्रष्टाचार, रेप जैसे मुद्दों पर जनता के गुस्से को देखा होगा, लेकिन टीवी के इतिहास में पहली बार न्यूज़ 24 रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की राय आपको बता रहा है, सुना रहा है, और कौन गलत है कौन सही है, जनता क्या समझती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 37वां दिन है। भारत के लोग इस युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, हम आपको सुबह से दिखा ही रहे हैं। ज़ेलेंस्की, पुतिन, बाइडेन में कौन असली विक्टिम है और कौन गुनहगार है, वो भी आपको सुना रहे हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए हिंदुस्तानी युद्ध को किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं, वो भी आप देख रहे हैं। तो चलिए इस अनोखे प्रयोग के लिए फिर चलते हैं देश के कोने कोने में और सुनते हैं हिंदुस्तान की आवाज। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता। देखिए ये तमाम आप देख सकते हैं कि पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा हैं, भूपेंद्र सिंह हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव है, अलीगढ़ से हमारे साथ दीपक दुबे हैं, दिव्या अग्रवाल है हमारे साथ, दिल्ली से मेरठ से हमारे साथ ऋषिकेश है, और पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मानस श्रीवास्तव पल्लवी पुणे से है, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से है, जम्मू से पंकज शर्मा है, संकेत पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, ठाणे से हमारे साथ विनोद जगदाले हैं, विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हैं, पवन मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ विशाल एंग्रीश हैं, और अशोक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से, जो लगातार इस युद्ध से जुड़े हमारे सवाल हैं उन पर जनता की राय क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ ठाणे से लाइव हैं। विनोद, ठाणे के लोग किसको इस युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ठाणे के ये लोग हैं जो पिछले 33 दिन से टीवी पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि दो देशों के बीच में ये लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया, तो क्या जिम्मेदार कौन लगता है आपको? अमेरिका लगता है या इन दोनों देशों में से कोई एक देश जिम्मेदार है? देखिए, रशिया और यूक्रेन इनकी लड़ाई एक महज अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई है। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को आप टीवी पर देखेंगे या समझेंगे, तो एक छोटा सा देश जिसकी उत्पत्ति रशिया से हुई, ऐसा देश, मूल देश जो है रशिया, उसको चैलेंज करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजकारण हो सकता है, जो अपने आप को इस पूरे वर्ल्ड में महासत्ता जो कहने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा है। जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है आपको? इस लड़ाई के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका इसलिए जिम्मेदार है कि एक छोटा देश विदाउट किसी के सहकार्य के इतने बड़े रशिया को चैलेंज देना नामुमकिन है। अमेरिका जिम्मेदार है, आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है आपको? अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे कहावत है कि तुम आगे चलो हम कपड़ा संभालते हैं, तो अमेरिका ने उसी तरह से यूक्रेन को आगे किया और उनको लड़ने के लिए कहा, लेकिन इसके पीछे बैकअप जो है वो अमेरिका दे रहा है, क्योंकि इतना छोटा सा देश इतने बड़े महासत्ता को एक टक्कर दे रहा है, इतने दिनों से टक्कर दे रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका है। और ये सत्ता संघर्ष है, वर्चस्व की लड़ाई जिसे हम कहते हैं, तो ये लड़ाई है और इसमें अमेरिका ही कर। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए कौन जिम्मेदार? छोटा जवाब। मेरे हिसाब से मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, अभी तक हर स्तर पर यही कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई का मुख्य वजह अमेरिका और रशिया है, लेकिन मेरा एक अलग आकलन है। इस युद्ध के लिए यदि सही कोई दोषी है
तो वो रसा का जो है ना, रसा में पुतिन के जो सहयोगी हैं, जिनके भरोसे उन्होंने यूक्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त की, हर चीज की। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आज जो युद्ध हुआ है उसके लिए पूरी तरह पुतिन के सहयोगी जिम्मेदार। पुतिन के सहयोगी जिम्मेदार है। आप क्या मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये किसे जिम्मेदार मानते हैं ये कहने से पहले कुछ पुरानी बातों को नजर देना जरूरी है। जो बांग्लादेश निर्मित का युद्ध हुआ था, जो भारत से संबंधित था, बांग्लादेश के ऊपर हमला करने के बाद अमेरिका ने कुछ अपनी पनडुब्बियां भारत की ओर कुछ कर दी थी, जबकि इंदिरा गांधी के कहने से रशिया ने भारत के संरक्षण के लिए कुछ पनडुब्बियां हिंदी महासागर में डाल दी, जिसकी वजह से अमेरिका की जो पनडुब्बियां थी वो वही के वही रुक गई। इसका मतलब है कि अमेरिका को डायरेक्टली रशिया से पंगा नहीं लेना है, इसलिए रशिया अलग अलग माध्यम से बाकी ये कर रही संवाददाताओं के पास चलते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुणे की जनता का ये मानना है। और अब हम चलते हैं, हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। प्रभाकर, हमने और भी कई सारे सवाल पूछे हैं। क्या ज़ेलेंस्की को देश छोड़कर भाग जाना चाहिए? क्या ये संकट जो है ये तीसरा विश्व युद्ध कराएगा? आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका क्या मत है? मेरे साथ एक युवा दर्शक हैं, पहले उनसे पूछ लेता हूँ। रूस और यूक्रेन की लड़ाई की खबरें देखते रहते हो, आपको लगता है, क्या लगता है कौन दोषी है इसके पीछे? रूस। क्यों? वो पहले बातचीत करनी चाहिए थी उसे यूक्रेन के साथ में, उसके बाद उसे आगे का वो स्टेप उठाना चाहिए था। ठीक है, अब बताओ, ये जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो यूक्रेन को क्या करना चाहिए? यूक्रेन को मजबूरी है अब यूक्रेन की। तो क्या राष्ट्रपति को देश छोड़ के भाग जाना चाहिए? नहीं, उसे लड़ना चाहिए। अब एक आपको लगता है कि ये खबरें आती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि विश्व युद्ध छिड़ जाए? हाँ जी, छिड़ सकता है। लगता है? हाँ, लगता है। विश्व युद्ध का खतरा है क्या? 100%। अगर यही पोजीशन चलती रही, इन लोगों ने कोई जो वीटो पावर है इन्होंने नहीं मान लिया, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल निश्चित होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है यूक्रेन को क्या करना चाहिए? यूक्रेन को बेचारे को अगर यो आत्मसमर्पण कर ले तो ये सब तो बढ़िया भाई, वो बच जाएगा विश्व युद्ध होने से। आत्मसमर्पण कर देगा तो बच जाएगा, बच जाएगा, दुनिया बच जाएगी, बच जाएगी। अन्य विश्व युद्ध होगा, कोई रोक नहीं सकता। भारत को इस मामले में क्या करना चाहिए? इनमें समझौता करवाना चाहिए जी। जब मान लो इनके दोस्त हैं इधर उधर, चारों को मिलाकर समझौता करो, तभी विश्व युद्ध रुकेगा। हाँ जी, हाँ जी। भारत को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। यूक्रेन को क्या करना चाहिए? यूक्रेन को भी हाथ जोड़ लो भाई, हमारे बस की बात रही नहीं लड़ाई की, गलत है जी। ठीक प्रभाकर, क्यों जनता इतनी बदली? ठीक है प्रभाकर। शीतल, ये हम जब आम लोगों से, गांव के लोगों से बात करते हैं तो इस तरह की फीलिंग आती है, एक बहुत ऑर्गेनिक थॉट्स आ रहे हैं। आप देख रही हैं, बहुत ऑर्गेनिक थॉट्स हैं, ये कोई विदेशी मामलों के जानकार नहीं है, लेकिन देश की जनता, गांव में रहने वाली जनता क्या सोचती है भारत यूक्रेन को लेकर, ये इस तरह की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं देश के शहरों से, गांव से। ठीक ठीक ठीक, मेरठ चलते हैं। मेरठ से हमारे साथ ऋषिकेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़े। मेरठ की जनता किसको युद्ध के लिए जिम्मेदार मानती है ऋषिकेश? और अगर आज विश्व युद्ध हुआ, जिसकी आशंका मुजफ्फरनगर और बाकी इलाकों के लोग जता रहे हैं कि विश्व युद्ध हो सकता है, ये मामला और इतना संगीन हो सकता है, तो अगर विश्व युद्ध होता है तो क्या अमेरिका रूस पर भारी पड़ेगा, अमेरिका और वेस्ट, या रूस भारी पड़ेगा? जनता क्या मानती है? मेरठ के लोगों का क्या मानना है? बिल्कुल शीतल जी, ये बताइए कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिम्मेवार कौन है इस थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जो जा रहा है, रूस है या अमेरिका है? यूक्रेन को क्या करना चाहिए, रूस को क्या करना चाहिए, और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? अमेरिका भी जिम्मेदार है, रूस भी जिम्मेदार है, क्योंकि 70% हथियार पूरी दुनिया को यही सप्लाई करते हैं। इन्होंने अपने बाजार को ओपन करने के लिए लड़ाई छेड़ी है, और इसमें जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है उसका कोई दोष नहीं है। ये ताकतवर लोग जो है छोटे आदमी को दबाते हैं, छोटा कंट्री है, रूस का ही दूसरा भाग है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको घुटने पे लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री तो हो ही, उसके अलावा रशिया चाहता है कि अपनी पिट्ठू सरकार वहां बिठा के उस देश को उसकी पिट्ठू सरकार चलाए। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत की मजबूरी है, भारत की कूटनीति है, क्योंकि रूस हमें 70% हथियारों के जो पुर्जे हैं वो रूस सप्लाई करता है। सारे कई मिग 21, 29, 25 सुखोई
ये सब रशिया से हमने जहाज खरीदे हुए हैं, तो हमारी मजबूरी है। और हमारा मित्र देश है, पुराना मित्र देश है, हमारी संकट की घड़ी में हमेशा खड़ा हुआ है, तो सरकार की कूटनीति है, साथ देना ही पड़ेगा। क्या सही बोल रहे हैं? क्या स्टैंड होना चाहिए भारत का? क्या जेलेंस्की को अपना राष्ट्र छोड़ देना चाहिए? नहीं, वास्तव में जो है जेलेंस्की को अपने हिसाब से जो रशिया का हिस्सा है उसको समर्थन कर देना चाहिए। भारत है, भारत का रशिया बहुत बड़ा समर्थक रहा है, तो रशिया के साथ भारत को हमेशा खड़ा रहना चाहिए और खड़े हुए हैं। और आज ये पूरा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, ये हथियार को बेचने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमेरिका हो या रशिया हो, ये ब्रांडिंग चल रही है। जितना हंगामा होगा, जितना आतंकवाद होगा, जितने बमबारी होगी, उतने हथियार बिकेंगे। तो हथियारों को बेचने के लिए ब्रांडिंग हो रही है बेसिकली, जिसका अमेरिका और रशिया लाभ लेना चाह रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? क्या असर है? क्या लग रहा है? यूक्रेन के आगे कौन दोस्त है? अमेरिका है या फिर रूस है या फिर यूक्रेन? इसके लिए देखिए, सारी ताकतों में अमेरिका का मेन दोष है। अमेरिका हथियारों का शुरू से ही बहुत बड़ा सप्लायर रहा है वर्ल्ड वाइड, और पुराने अमेरिका का रिकॉर्ड अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह में डिस्ट्रॉय करा है। अब रशिया को नाटो के द्वारा दबाया जा रहा था, किसी हद तक उन्होंने झेला है, पर उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। बराबर के देश और जितने भी नाटो के सदस्य हैं, तो रशिया का सबर जवाब देगा, तो वो अपने अस्तित्व के लिए तो पहले से तैयारी करेंगी। अब अमेरिका की पूरी साजिश थी रशिया को घेरा क्या लगता है? सवाल ये भी है हमारा सर्वे का कि इनको क्या लगता है कि अगर आज की तारीख में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो रूस और पश्चिमी देश, अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर भारी पड़ेंगे या हमारे, और रशिया हमारा रूस इन पर भारी पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के हिसाब से। इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल ही है और सही है। एक सवाल ये पूछ रहे हैं हमारे सहयोगी जी शीतल जी हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो भारी कौन पड़ेगा, अमेरिका या रूस? क्योंकि दो खेमों में बढ़ता दिख रहा है। जहाँ तक हो, वैसे थर्ड वर्ल्ड वार नहीं, ना के बराबर ही वैसे पोजीशन है कि ना ही हो। अगर होती है, मेरे हिसाब से रशिया का स्टैंड भारी रहेगा, क्योंकि रशिया को पार्टनर ज्यादा मिलेंगे। क्या भैया सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अमेरिका बिल्कुल दब जाएगा। दब जाएगा जी। आपको ही लगता है भैया? जी जी यही है। रशिया भारी पड़ेगा वैसे। रशिया भारी पड़ेगा। रशिया के साथ पार्टनरशिप। और भी लोग हैं क्या भैया? आप लोगों को क्या लग रहा है ये युद्ध का क्या असर होगा? कौन भारी पड़ेगा, अमेरिका या रूस? रूस भारी पड़ेगा जी। रूस भारी पड़ेगा। मेजॉरिटी जनता का ये मानना कि रूस भारी पड़ेगा। जो मित्र देश हैं, बस एक छोटा सा सवाल, आप बताइए क्या है, किसका कौन भारी? ऐसा है, या आप ये देख लीजिए अभी। ठीक है, हम हमारे पास ब्रेक की मजबूरी है ऋषिकेश, हम लगातार ये सर्वे दिखा रहे हैं, आपके पास भी लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुके और आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान, ये खास पेशकश। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 ने बदला टीवी का इतिहास। किसी भी टीवी चैनल ने आज तक देश की जनता से यूक्रेन युद्ध के बारे में इतने विस्तार से चर्चा नहीं की। युद्ध पर जनता का अनोखा ओपिनियन पोल। क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा दिया? 90% कहते हैं भारत की जनता हाँ। अमेरिका। 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 आपको क्या? अमेरिका। अमेरिका लग रहा है। अमेरिका। हाँ। एक्सपर्ट भी बोले, ऐसा न देखा न सुना। न्यूज़ 24 ने जो ये पहल ली है, मैं बहुत ही गदगद हूँ। आप लोगों को बहुत बधाई, ये एक अनोखा प्रोग्राम है। पहली बार युद्ध पर खुलकर बोला हिंदुस्तान। देश छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए। उसको रशिया के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि रशिया के साथ रहता तो आज ये हाल नहीं होता। न्यूज़ 24 मतलब हिंदुस्तान की आवाज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।